साथियों, कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। कांग्रेस का नारा रहा है, गरीब की जेब साफ, काम हाफ और करना उससे भी हाफ। यानी कांग्रेस विकास का काम नहीं करती, लेकिन नागरिकों की जेब जरूर साफ कर देती है। जबकि भाजपा सरकार की पूरी कोशिश आपका खर्च कम से कम करने की है। आज जो हर गरीब को आयुष्मान कार्ड की सुविधा मिली है, वो भी गरीब की बहुत बड़ी मदद है। जिसके पास आयुष्मान कार्ड है, उसके पास 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की गारंटी है, और ये मोदी की गारंटी है। कांग्रेस के शासनकाल में तो गांव और गरीब के लिए इलाज संभव ही नहीं था। आज देखिए, सिवनी में भी मेडिकल कॉलेज बन गया। सिवनी जिले में आयुष्मान योजना के तहत 300 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बन चुके हैं, और सरकार ने तो इसका नाम वेलनेस सेंटर रखा, हेल्थ एंड वेलनेस से। लेकिन लोगों ने उसका उपयोग देखा, उसकी ताकत देखी, उससे लोगों का नाता जुड़ गया। और आजकल मैं जहां जाता हूं, वहां लोग हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर नहीं बोल रहे हैं, लोग कह रहे हैं ये तो हमारे गांव का आयुष्मान आरोग्य मंदिर बन गया है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर नाम दे दिया है। ऐसी सुविधाओं का सबसे अधिक लाभ हमारी माताओं बहनों को हो रहा है। साथियों, आपको दवाइयों पर ज्यादा खर्च ना करना पड़े, आपकी जेब से ज्यादा पैसा न जाए, इसकी भी चिंता भाजपा सरकार ने की है। भाजपा ने करीब 10,000 जन औषधि केंद्र खुलवाए हैं। इन जन औषधि केंद्रों पर दवाइयों पर 80% डिस्काउंट दिया जाता है। ये दिवाली के दिन है, आपने देखा होगा, साड़ी की दुकान के बाहर बोर्ड लगाते हैं, 10% डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट लगाते हैं ना, भाई बहने, ये डिस्काउंट चलता है ना। ये दिवाली आती है तो व्यापारी डिस्काउंट करते हैं। ये आपका बेटा आपकी जिंदगी बचाने के लिए दवाइयां की दुकानें ऐसी बना रहा है, जन औषधि केंद्र ऐसे बना रहा है जहां 80% तक डिस्काउंट दिया जाता है, ताकि गरीब को दवाई सस्ती मिले। आप सोचिए, इतना डिस्काउंट और किसी दुकान पर आपको नहीं मिलेगा। दवाइयों पर 80% डिस्काउंट देकर भाजपा ने गरीबों के 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा उनकी जेब के अंदर बचाए हैं। 25,000 करोड़ रुपए। साथियों, भाजपा सरकार गरीब के पैसे, देश के मध्यम वर्ग के पैसे, देश के सामान्य नागरिक के पैसे, देश के किसानों के पैसे कैसे बचा रही है, मैं उसका एक और उदाहरण देता हूं। हमारे यहां खेतों में हमारा किसान, यूरिया उसकी जिंदगी का हिस्सा है। यूरिया उसके बिना किसान का तो जीवन सोच ही नहीं सकते। आज हमारे किसान को, जरा मेरे साथ बोलेंगे भाई, मेरे सवाल का जवाब देंगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, देंगे? मेरे सवाल का जवाब देंगे? जरा मैं बताता हूं आपको। आज यूरिया की एक बोरी, खेत में जो खाद डालते हैं ना, यूरिया की एक बोरी हमारे देश में किसानों को, हमारे इस इलाके में भी किसानों को 300 रुपये से भी कम में मिलती है। कितने से कम? 300 रुपये से कम। कितने?
जरा बोलिए ना जोर से, जरा जोर से बोलिए। कितने कितने किसानों को यूरिया कितने में मिलता है? एक बोरी का कितना? 300 से भी कम। लेकिन आप जानकर के हैरान हो जाएंगे कि यूरिया की यही बोरी अमेरिका के किसान को 3,000 रुपये में मिलती है। हमारे अगल बगल के देशों में भी 2,000, 2,500, 3,000 रुपये कीमत है। ये भारत का किसान है जिसको मोदी की गारंटी है, दुनिया में भले यूरिया आसमान पे चढ़ जाए, मेरे देश के किसान को 300 रुपये में से भी कम यूरिया दिया जाता है। और भाजपा सरकार है, इसलिए आपको अमेरिका के किसान से 10 गुना सस्ता यूरिया मिल रहा है। इस पर भी हमारी सरकार हर साल लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। साथियों, आजादी के बाद के इतने साल कांग्रेस के शासन ने अगर किसी को सबसे ज्यादा नुकसान किया है, धोखा किया है, तो वो हमारे छोटे किसान हैं। कांग्रेस ने कभी भी छोटे किसानों के लिए योजना ही नहीं बनाई। आपने अपने बेटे मोदी को जब से दिल्ली भेजा और हमारा सेवा काल शुरू हुआ, हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना बनाई। इस योजना के तहत किसानों को 2,60,000 करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक खाते में, अकाउंट में जमा होते हैं। सीवनी के भी लगभग 2.5 लाख किसानों को इसका फायदा मिला है। और साथियों, भाजपा के इन प्रयासों के बीच कांग्रेस वाले क्या करते हैं? कांग्रेस वाले आपसे कर्ज माफी की झूठी घोषणाएं करते हैं। 5 पहले भी इनके नेता कहते थे 10 दिन में कर्ज माफी करेंगे। अरे 10 दिन तो छोड़िए, 1.5 साल का समय उनको मध्य प्रदेश में राज करने का मौका मिला था, लेकिन किसानों की एक पाई माफ नहीं की, किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। कांग्रेस की इस कूटनीति के कारण किसान बार बार कर्ज में डूब जाता है। मेरे परिवारजनों, भाजपा सरकार किसान को सशक्त करना चाहती है। कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने गेहूं, चना, मूंगफली का समर्थन मूल्य बढ़ाया है। जब केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, तब धान का एमएसपी 1,300 रुपये था। इस वर्ष लगभग मोदी सरकार ने 2,200 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी धान किसानों को दिया जा रहा है। यानी 9 साल में हमने धान का एमएसपी 900 रुपया बढ़ाया है। इसी प्रकार बीते 9 वर्षों में मक्का का समर्थन मूल्य भी लगभग 800 रुपया बढ़ाया गया है। कांग्रेस सरकार दलहन और तिलहन फसलों की एमएसपी पर खरीद भी ना के बराबर करती थी। कुछ दिन पहले मूंगफली के एमएसपी में भी 500 रुपये की वृद्धि की गई है। बीते 9 वर्षों में मूंगफली का एमएसपी लगभग 2,400 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। हमारे किसान भाई बहनों की जेब में ज्यादा से ज्यादा पैसा जाए, इसके लिए भाजपा सरकार प्रतिबद्ध है। मेरे परिवारजनों, भाजपा की डबल इंजन सरकार माताओं, बहनों, बेटियों के लिए समर्पित सरकार है। हमने गरीबों के लिए पक्के घर भी दिए, तो उसमें घर की मालकिन के नाम रजिस्ट्री का प्रावधान किया, माताओं बहनों के नाम पर मिलकत बनाई, वरना पहले तो हर संपत्ति पुरुष के नाम ही होती थी। मां, बहन, बेटी को तकलीफ ना सहनी पड़े, इसलिए हमने टॉयलेट बनाए, उन्हें मुफ्त गैस कनेक्शन दिया, बिजली कनेक्शन दिया। अब हम हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। यहां भी भाजपा सरकार ने
लाडली बहना योजना जैसी अनेक योजना बनाई है। ये सुविधाएं जिन बहनों के घर तक पहुंची है, उनमें से अधिकतर दलित बहनें, पिछड़े परिवारों की बहनें और आदिवासी परिवार की बहनें ही हैं। मेरे परिवारजनों, भाजपा के सेवा काल में अब मध्य प्रदेश एक सुनहरे दौर में प्रवेश कर रहा है। मध्य प्रदेश की एक नई पीढ़ी है जो यहां भाजपा के विकास कार्यों को देखते देखते ही बड़ी हुई है। मैं फर्स्ट टाइम वोटर्स अपने युवा साथियों को कहूंगा कि इस बार हर बूथ पर आपको नेतृत्व देना है। एमपी को देश के टॉप राज्यों में लाने के लिए हमें मिलकर काम करना है और मिलकर के कमल खिलाना है।